हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या समाचार। आज मार्केट में फुल फ्राइडे वाला धमाका और ड्रामा दोनों देखा गया। फ्राइडे का मतलब है फ्राई करना, मार्केट ने वैसा ही फ्राई किया। मॉर्निंग इजराइल की अटैक न्यूज से पूरा मार्केट डर गया। सारा मार्केट गिरा हुआ था, जिसके कारण हमारा इंडियन मार्केट भी गिर के खुला, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। लेकिन उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में खतरनाक सुपर सॉलिड लगातार तेजी देखी गई। जहां पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो 21,777 का लो लगा के वहां से 22,131 तक आया। ठीक है, यहां इन्वेस्टर को समझना यह है कि 20,000 करोड़ का माल एफआईआई ने सिर्फ 4 दिन में बेचा है। तो क्या ये वॉर के डर से बेच रहे हैं या इलेक्शन का भी कारण है? अब ये चीज को समझना है आपको, क्योंकि इन चीज को जब आप समझेंगे तभी आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हो सकेगी सही। क्योंकि अब एक एग्जांपल के लिए, भले ही मार्केट रिकवर कर गया हो, बट मॉर्निंग में तो लोगों की हालत खराब थी। क्या होगा, क्या बेच दें, क्या कर दें, और ऐसे ही कंडीशन में लोग सबसे ज्यादा गलत डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो दो पार्ट में है, मतलब एक ही वीडियो में दो हिस्सा है। पहला हम बात करेंगे वॉर की, दूसरी बात करेंगे इलेक्शन की, और तब मैं फाइनल समरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोनों पार्ट को और फाइनल समरी को ध्यान से सुनेंगे तो कभी दिक्कत नहीं रहेगी। आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं कुछ भी एक्सक्लूसिव लर्निंग के लिए, जहां डेली हम मार्केट अपडेट और वीक में एक वीडियो देते हैं, यानी मंथ की 799 रुपये का प्लान है। तो जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आज के वॉर का भी दो हिस्सा है। पहला गैप डाउन क्यों, और दूसरा हिस्सा तेजी क्यों, क्योंकि दोनों समझना जरूरी है। तो कहानी सुबह सुबह ये आई कि इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया, क्योंकि ईरान ने ड्रोन और मिसाइल दागा था ना। तो मॉर्निंग में ऐसा किया और इस्फहान और नाटा जैसे ईरानी शहर में विस्फोट की सूचना मिली, और ये विस्फोट ईरानी सेना के एयरबेस के पास है। ठीक है, तो ईरान के विभिन्न शहरों में जाने वाली उड़ान को रद्द कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, टेंशन का माहौल हो गया। बट इसी में सारा एक गेम छुपा है, जिससे मार्केट की रिकवरी की भी कहानी है। इसराइल के हमले के बाद क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी हो गई। और क्रूड ऑयल तो आप जानते हैं सबको दुख देने वाला है। इसराइल के अचानक हमले के बाद डाउ जोन्स मॉर्निंग में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 400 पॉइंट नीचे था। नेस्डेक फ्यूचर करीब 250 पॉइंट नीचे था। जापान का निकेई 3% से नीचे था। तो मतलब मोटा मोटा सारा मार्केट लुढ़का पड़ा था। तो जो ये कहानी हुई, अब इससे क्या हुआ, गोल्ड में तेजी हो गई, क्योंकि आपको पता है गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बॉन्ड यील्ड में तेजी हो गई, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। तो ये सब मिलकर एक पैनिक क्रिएट किया कि भैया हमारा इंडियन मार्केट गिरने की कहानी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, जिसके कारण गैप डाउन खुला। अब यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि क्रूड ऑयल सीधा इंपैक्ट लेता है। ये कंट्री वैसे हैं जहां से ही क्रूड ऑयल जाता है। ठीक है, तो यानी आगे आने वाले सेशन में भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर फिर रिकवरी हुई क्यों। इसमें भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है, जैसे सुबह सुबह एक न्यूज़ आई कि जब इसराइल ने अटैक किया है तो वो ईरान के न्यूक्लियर एरिया वाले में किया है, जहाँ न्यूक्लियर वो लोग रखते हैं, वेपन रखते हैं। बट बाद में आई नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर एक न्यूज़ आई कि जिस तरीके से ईरान ने प्रिसाइज हमला किया था और जहां पे उसको अटैक करना था करके वो पीछे हो गया, सेम कहानी है कि इसराइल ने भी वही प्रिसाइज हमला किया है और अटैक करके पीछे हो गया है। तो यानी अगर आप लोग पुराने होंगे मार्केट में और ये इन देशों की हालात को जानते हो, तो ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, जब मन हुआ लड़ लिया, थप्पड़ मार लिया, कर लिया, एक डंडा लेके आ गया, दूसरा छड़ी लेके आ गया, कहानी चलती रहती है। और ये पुरानी है, आज की कहानी नहीं है, पुरानी। तो सेम कुछ कहानी होती हुई दिख रही है। वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, भैया वॉर ना हो, क्योंकि अगर वॉर होता है तो चीज़ें काफ़ी खराब हो सकती है। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे मार्केट इसके बाद रिकवर किया। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 20,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने सिर्फ वॉर के कारण नहीं किया, बल्कि इलेक्शन को देखते हुए भी किया है। अब आप कहोगे ये क्या लफड़ा है, तो देखिए बहुत सारी कहानी एक साथ है। जैसा कि मैंने बोला, राइजिंग बॉन्ड यील्ड, वॉर, साथ में अगर आपको पता हो तो इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के बारे में मैंने बताया था कि न्यूज़ है, वो उसको कवर नहीं करूंगा, वो 10 मिनट की कहानी है इस टैक्स की। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इसको टैक्स ट्रीटी को कवर किया था।
तो ये सारी चीजों के कारण एफआईआई बेच रहे हैं। तो खरीदेंगे कब, उस पर भी आते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के लिए जो मेन रिस्क है वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। यहां पर एक आपको समझना है कि जो मैंने अभी तुरंत कहा था, ये इराक, ईरान, इजराइल आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो बड़ा टेंशन नहीं है, क्रूड टेंशन है। और क्रूड वो बीमारी है जो 10 बीमारी को साथ लेकर आती है, और उस 10 बीमारी में से एक बीमारी सबसे बड़ी वाली है इन्फ्लेशन, महंगाई। साथ में एक रिस्क है कि अगर ईरान सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करता है तो मुश्किल है। लेकिन यहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज है, शायद आपको पता हो, इंडिया का दोस्त इजराइल भी है और ईरान भी है। इसलिए कंट्री वाइज प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बल्कि जो घूम फिर के कहानी है वो क्रूड ऑयल पे अटकी हुई है। अब आते हैं इलेक्शन पर, और तब समरी बनाएंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इलेक्शन की बात बोलने से पहले जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बताता हूं कि जेपी मॉर्गन क्या कह रहे हैं। तो जेपी मॉर्गन ने कहा है कि चीन से बाहर बहुत सारे इन्वेस्टर इस समय इंडिया में इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, और ऐसे में जो इंडिया में उठापटक चल रही है, वोलेटिलिटी चल रही है, ये खरीदारी का मौका है। 19 अप्रैल से यानी आज से चुनाव शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपने भी वोट दिया होगा। जिनके यहाँ अभी हमारे लखनऊ में आज नहीं था, आप में से किनके यहाँ आज वोटिंग थी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वोट की गिनती 4 जून को है। यहाँ पर ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से आएगी, और मोटा मोटा ये माना जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही थी, यही चालू रहेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में दमदार रैली हुई है, और इसका मार्केट $4.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, यानी दुनिया के सबसे महंगे स्टॉक मार्केट में अब एंट्री हो चुकी है। MSCI इंडिया इंडेक्स इस समय अपने साल की जो अनुमानित आय है उसके मुकाबले 23 गुना पर बिजनेस कर रहा है, और ये यूएस स्टॉक मार्केट के मल्टीपल से बहुत अधिक है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितना महंगा है आज के डेट में। और इस ऊंचे वैल्यूएशन के चलते कई ग्लोबल एसेट मैनेजर ने हाल में इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट घटाया है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्लूमबर्ग का एक सर्वे है जो ये बताता है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा जगह सबका बना हुआ है, और इसने चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया है। यानी जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट ओवरऑल एक सिनारियो बोली है, जितने नाटक नौटंकी हो रहे हैं होने दीजिए, ये एक बाय ऑन डिप का मौका है। ये रिपोर्ट के अनुसार साफ साफ और स्पष्ट है। तो अब आपने पहला हिस्सा वॉर का सुना, दूसरा हिस्सा इलेक्शन का सुना, उसमें जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। अब इन चीजों को मिलाते हुए मैं अपनी बात बताता हूँ। वॉर की कहानी तो बड़ी सिंपल सी है कि मैं मार्केट में 19 सालों से हूँ, तो मुझे ये पता है कि इन कंट्री का नाटक चलता रहता है, तो नाटक में परेशान नहीं होना है। ओवरऑल हमारी कहानी ये है कि हम इकोनॉमिक लेवल पे कैसे हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट है वो कितनी मजबूत है और किस तरीके से काम कर रही है, किस सेक्टर को पकड़ के काम कर रही है, तो वो सब सेक्टर सही है। तो उस हालत में वॉर की न्यूज़ पे जो मार्केट में गिरावट होती है, तो वो आपके लिए मौका है। जैसा कि आपने लाइव कौन सा देखा, रसिया और यूक्रेन दिखा रहा, आज तक वॉर चल रहा है, हम लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं, यहाँ तक क्लियर। अब इलेक्शन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब एग्जिट पोल आएगा ना, वोटिंग हो जाएंगे, एग्जिट पोल शुरू होंगे टीवी पर, तो अब समझो कि बीजेपी को मान लो कि लोग उम्मीद कर रहे हैं 400 सीट आएगा, मान लो कि लोग उम्मीद कर रहे हैं 400 सीट आएगी। अब एग्जिट पोल अगर बताने लगे 300 सीट आएगी, या एग्जिट पोल बताने लगे 330 सीट आएगी या 340 सीट आएगी, तो अब क्या हो गया, अनुमान घट जाएगा। यानी जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था वो क्या होगा, टूट जाएगा। और वो टूटते ही, चूंकि मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट दिखेगी। आई बात समझ में? और वो शॉर्ट टर्म की गिरावट सिर्फ 110% शॉर्ट टर्म रहेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वापस बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो जो सारा सिनारियो चल रहा था वो एज इट इज चलेगा। तो मार्केट में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो मोदी जी पर दाव लगा रहे हैं, उनके विजन पे दाव लगा रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस पे दाव लगा रहे हैं। तो ओवरऑल वो गिरावट में आपको फिर से मौका मिलेगा, जिससे आप वापस से रैली में पैसा कमा सको। तो ओवरऑल कहानी ये है कि वॉर के कारण गिर रहा है तो भी मौका है, एग्जिट पोल इलेक्शन के कारण गिर रहा है तो भी मौका है, और ये सब मिलके, दोनों एंगल मिलके आपको कह रहे हैं कि डरिए मत, मार्केट एक बहुत सही फ्रेम में है, महंगा है,
बस इसको मौका मिले प्रॉफिट बुक करने दीजिए, वो प्रॉफिट बुक करके आपको सही एंट्री मिलेगी जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि भैया मैं अपने पैसे जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उसको इकट्ठा कर लूँ, अच्छे क्वालिटी शेयर पर फोकस करूँ और अच्छे क्वालिटी शेयर पर अपना SIP मोड ऑन कर लूँ, जिससे ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हाथ से वापस ना जाए। आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।